Hello, very good morning, dear friends. English Balaji Gyan Gun Sagar channel welcomes you. Myself, ex-Indian Army soldier Yuvraj Kumar, and teacher also, and Chhattisgarhi also, and Indian also. और मुझे गर्व है भारतीय होने पर, मुझे गर्व है मेरी भारत की भाषा हिंदी पर। और आज का जो वीडियो है, वीडियोस डेडिकेटेड फॉर मदर एंड फादर, माता और पिता के ऊपर आज का वीडियो डेडिकेटेड है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि ज्यादा समय जाया ना करता हुआ कि मैं आज आपके समक्ष यहां पर आया हूं। हम हिंदी सीखते हैं, हिंदी बोलते हैं और जब इंग्लिश बोलने की बारी आती है तो हम बोलते हैं कि हमें ग्रामर आना चाहिए। इंग्लिश बोलने की बारी आती तो हम कहते हैं कि हमारे लिए माहौल होना चाहिए। इंग्लिश बोलने की बारी आती तो हम कहते हैं कि हमारे साथ कोई बात करने वाला नहीं है। आपके साथ आपके घर वालों ने क्या जुर्म किया कि वो आपके साथ इंग्लिश में बात करें? मतलब आपको सिखाने के लिए सारे लोगों को इंग्लिश में बात करना इतना अत्यंत आवश्यक नहीं है। और मेरे कहने का मतलब ये है, सबसे पहली चीज तो अगर किसी भाषा को मुझे सीखना है, इंग्लिश सीखने के लिए ना आपकी टेंस अच्छी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अरे आपको इतनी ग्रामर आती है, आप चौथी पांचवी पढ़े हो, 25% आप जानते हो, आप नहीं भी जानते हो तो मेरे सामने आप किसी किसान को ला दीजिएगा, मैं उसको अंग्रेजी सिखा दूंगा सीधा। मैं उसको बोलूंगा कि मैं लिखता हूं को आई राइट बोलते हैं, मैं नहीं लिखता आई डोंट राइट बोलते हैं, क्या मैं लिखता हूं डू आई राइट क्या बोलते हैं, क्या मैं नहीं लिखता डोंट आई राइट बोलते हैं। मैं बोलूंगा उसको वह लिखता है के साथ ही राइट्स बोलते हैं, ही शीट के साथ एस एंड एस जोड़ के बोलते हैं। वह लिखता है ही राइट्स, वह नहीं लिखता ही डजंट राइट, क्या वह लिखता है डज ही राइट, क्या मैं नहीं लिखता डजंट ही राइट। मैं आई भी यूदे ही शीट के साथ प्रैक्टिस करा दूंगा उसको, बार बार पर कराऊंगा उसको। मैं जैसा बोलूंगा वैसा बोलेगा, इंग्लिश बोलना सीख जाएगा, वैसा ही ठीक जैसा हमारी मां ने बोला था, सबसे पहले बेटा देखो मेरी तरफ, बोल बेटा माँ, माँ बोल, माँ बोल, माँ बोल। तो देखना और सुनना, ये दो दो तरीके से इंग्लिश जाता है, एक आंख से और कान से। आपने वॉच किया, लिसन किया, माँ को देखा, माँ के साथ पापा भी आ गए, दोनों की सुने और वैसा वैसा बोलना चालू करके माँ पापा बोलना सीख गए। क्लियर हो गया? यहां तक प्रूफ कर दिया। ये हो गया। कार्टून नेटवर्क देखना आपको, डीडी न्यूज देखना है, यूट्यूब देखना है, सोशल स्टडी, सोशल साइंस जितने भी पढ़ते हो आप उसको बोल के पढ़ना है। जो स्टूडेंट कॉलेज के होंगे अपने टेक्स्ट को इंग्लिश में पढ़े लाउडली साउंड में 30 मिनट सुबह शाम। क्यों? उसके बाद अगला स्पीकिंग है जिसमें कि आपको पढ़ना पड़ेगा, जोर से पढ़ना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। परफेक्शन के साथ इंग्लिश होगा, मैं बता रहा हूं, ग्रामर गलत नहीं करेगा और बाद में मैं बोलूंगा ग्रामर पढ़ लो। मैंने तो पहले इंग्लिश सीखा फिर ग्रामर सीखा। स्पीकिंग, माँ पापा की तरह आप बोलना सीख गए तो आप इंग्लिश जैसा जैसा बोलोगे, रीड करना मतलब स्पीक करना, तो जैसा बोलोगे वैसा सीखोगे नहीं। जब यहां पर कहे हो तो वैसे ही करोगे, जैसा हिंदी सीखे वैसे ही इंग्लिश सीखोगे। हिंदी से पहले माँ ने नहीं बताया था कि संज्ञा किसे कहते हैं, फिर बेटा अब माँ बोल, सर्वनाम बोल, अब माँ बोल। नहीं, माँ ने बोला माँ बोल बेटा। माँ का मुंह देखे तो माँ का मुंह देखे तो टीवी को देखो, फिर माँ की तरफ हरकत करना शुरू किए, माँ के इशारा को समझे, टीवी के इशारा को समझे। You have mobile also. You can use mobile optimally for speaking English. You have the best resource, digital equipment. पहले तो बहुत दिक्कत होता था, इतने डिजिटल इक्विपमेंट नहीं, आजकल तो बहुत है हमारे पास। उसके बाद आता है रीडिंग। रीडिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, आपको रीड करना है। और रीड कैसे करना है? सपोज मैं आई एम जस्ट होल्डिंग बुक ऑन माई हैंड, placed in any situation, then you should be able to find out what is the most important, less important, least important. मुंह को पूरा खोलना पड़ेगा, लाउडली साउंड में बोलना पड़ेगा। कारण क्या है, अगर आप मुंह को पूरा खोल के जब बोलेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना विल बी बूस्ट अप, राइट। एंड आप क्या करेंगे कि आप जो लैंग्वेज का जो टंग है, लैंग्वेज विल बी शिफ्टेड विद योर टंग एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लैंग्वेज फ्लुएंटली, कॉन्फिडेंटली एंड ग्रामेटिकली। जो भी भाषा आप सीखना चाहते हो, केवल पर्टिकुलरली इंग्लिश नहीं, दुनिया की भाषा सीखने का यही तरीका है। जो आपके मां सिखा सकती है वो दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं सिखा सकता। ये मां के तरीके से, मां के सिद्धांत से आप इंग्लिश बोलना सीखोगे। अगला, मैं ये चीज इसलिए प्रूफ कर रहा हूं क्योंकि इंग्लैंड में कोई बच्चा होगा तो उसका जो पापा होगा उसको बोलेगा नहीं कि बेटा व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन, व्हाट इज एडजेक्टिव, व्हाट इज एडवर्ब, नहीं बोलेगा उसको सीधा बोलेगा यू कम हियर तो आ जाएगा, यू गो देयर तो चला जाएगा। अच्छा, पापा मुझे चाहिए, पापा मैं लिखता हूं, तो उसका पापा बोलेगा बोल आई राइट, हाँ ऐसे बोलना है, तो बोला आई राइट।
मैं नहीं लिखता, आई डोंट राइट। क्या मैं लिखता हूं? डू आई राइट। क्या मैं नहीं लिखता? डोंट आई राइट। इस प्रकार से बोलना है। तो जैसा जैसा बोलना है वैसा बोलना। आप कोई भी हो, छत्तीसगढ़ी हो, हिंदी हो, तेलुगु हो, कोई भी भाषा दुनिया की है, उसका सिद्धांत यही। आपने धरती के प्रथम गुरु हमारे माता पिता हैं और व्याकरण जरूरी नहीं है। मैं फिर से समराइज कर रहा हूं। और भारत की भाषा हिंदी पर आज भी मुझे गर्व है, लेकिन हमारे भारत को अदर नेशन के साथ, इफ वी वांट टू मेक अवर कंट्री कॉम्पिटिटिव विद अनदर कंट्रीज, विल हैव टू लर्न इंग्लिश। यूएनओ में हिंदी में भी चलता है लेक्चर, बट हमें अगर उनके साथ प्रतियोगी बनना है तो हमें यह भाषा आनी चाहिए। और हमें गर्व है कि हमारी भाषा को हमारे देश में आके ही सीखा जा सकता है, लेकिन हम यहां रह के वहां की भाषा सीख सकते हैं। हम यहां पर रह के इंटरनेशनल स्पीच बोल सकते हैं। आप बीबीसी न्यूज और फ्रांस न्यूज देखिएगा, लास्ट में और एक आपको उपहार दे रहा हूं, इंग्लिश तो आप सीख गए, अब आप इंटरनेशनल स्पीच में बात करना चाहते हो और कोई फॉरेनर आता है आपको और रेलवे स्टेशन में पूछता है कि दिस ट्रेन विल कम विद प्लेटफॉर्म, आप उसको बताइए दिस ट्रेन विल कम प्लेटफॉर्म 4, आप उसी की लैंग्वेज में। मैं ये चीज कर चुका हूं, दूर से वो फॉरेनर देख रहा था। सेकंड थिंग, यू डोंट अंडरस्टैंड दैट व्हाट एम आई सेइंग यू। अब इसको इंटरनेशनल स्पीच में कैसे बोलेंगे? आप देखेंगे, मैं बोला ना माता ही सिखाती। यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग यू। डू यू नो इंग्लिश इज वेरी इजी लैंग्वेज? यू नो इंग्लिश वेरी इजी लैंग्वेज। आप डू को 7 बार बोलो, डू 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 डू, आपके मुंह से जू निकलेगा। तो यू नो इंग्लिश वेरी इजी लैंग्वेज। और वो हिंदी में आप भी करते हो। पूछो कैसे? आप बोलते हो तेरे ही को जाना है, ऐसे नहीं बोलते आप, तेरिश को जाना है। यू नो इंग्लिश वेरी इजी लैंग्वेज बोलते। तेरिश को जाना है, तेरे ही को जाना है। हमारी इंग्लिश उनको ऐसे सुना, ऐसे महसूस होता है कि हम ऐसे बोल रहे हैं, तेरे ही को जाना है। ऐसे बोलते हो क्या आप लोग? आई एम गोइंग देयर, आई एम गोइंग देयर। उनकी वो भी शॉर्टकट मारते हैं, हम भी शॉर्टकट मारते हैं। हम हिंदी में मारते हैं, इंग्लिश में शॉर्टकट मारते हैं। कोई इंटरनेशनल स्पीच, राइट फ्रेंड्स? तो जितनी भी चीज है, आप इस वीडियो को मोर से मोर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि लोगों तक बात पहुंचे। अंग्रेजी को सीखने का यूनिवर्सल रूल एक ही है। जैसा हमारी माँ ने सिखाया है माँ बोलना, वैसे इंग्लिश बोलना भी हमारी माँ ही सिखाई। भारत के सारे माताओं को और पिताओं को मैं यहीं से प्रणाम करता हूं, जिन्होंने मुझे बचपन से इस धरती पे लाए, देखना सिखाया, सुनना सिखाया, फिर बोलना सिखाया, स्कूल भेज के पढ़ना सिखाया, इशारों को समझना सिखाया, और उसके बाद आज मैं इंग्लिश को बोल सकता। आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, कॉन्फिडेंटली एंड ग्रामेटिकली। एंड ये जो है, दिस इज द फॉर्च्यून ऑफ गाइडेंस ऑफ माय मदर, फादर एंड माय प्रिसेप्टर। थैंक्स अ लॉट। अगली वीडियो में बने रहने के लिए आप सब्सक्राइब अगर कर लेंगे, कमेंट शेयर कराएं, अपने बच्चों को दिखाएं, और सभी के लिए है ये। और इंग्लिश सीखने की पहल मैं शुरू करने जा रहा हूं। सीताराम।